नमस्कार फ्रेंड्स। आज बात करेंगे शाहिद कपूर की फिल्म देवा की। शाहिद की अपकमिंग फिल्म देवा के बारे में यह चर्चा है कि ये 2013 की मलयालम फिल्म मुंबई पुलिस का रीमेक है, जिसे रोशन एंड्रयूज ने डायरेक्ट किया था। दिलचस्प बात पता है आपको दोस्तों कि देवा के डायरेक्टर भी रोशन एंड्रयूज ही है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि देवा कोई रीमेक नहीं है, बल्कि अमिताभ बच्चन को एक श्रद्धांजलि है, जिसमें शाहिद कपूर उनके फैन या प्रशंसक की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म के आधिकारिक विवरण के अनुसार देवा एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें शाहिद कपूर एक प्रतिभाशाली लेकिन विद्रोही पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं और पूजा हेगड़े एक पत्रकार की भूमिका में है। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि देवा पूरी तरीके से मुंबई पुलिस का रीमेक है या नहीं। फिल्म की रिलीज के बाद ही इस कहानी और प्रेरणा के बारे में सटीक जानकारी मिल पाएगी। लेकिन अगर इसको मलयाली फिल्म मुंबई पुलिस का रीमेक बताया जा रहा है, तो जाहिर है कि दोनों में कंपैरिजन होगा, क्योंकि लोग उस फिल्म को देख चुके होंगे। जिस तरीके से कबीर सिंह आई वो भी एक रीमेक थी। ऐसी बहुत तमाम फिल्में आती हैं जो रीमेक होती है और उनका कंपैरिजन होता है। लोगों को ओरिजिनल अच्छी लगती है लेकिन उसका रीमेक अच्छा नहीं लगता है, और लोग उसकी खामियों की बात करते हैं। खामियों की इसलिए बात करते हैं क्योंकि जब कंपैरिजन होगा तो अच्छा बुरा, बुरा अच्छा, सबकी बातें होंगी। लेकिन सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि अच्छी बात होगी तो कम होगी, लेकिन जब कंपैरिजन में कुछ हल्की फुल्की कमियां आएंगी तो लोग उसकी ज्यादा बातें करेंगे। क्योंकि जो डायरेक्टर है वो रोशन एंड्रयूज एक ही है। उन्होंने उसको पहले कैसे डायरेक्ट किया था, कितना इंसाफ साउथ के एक्टर ने किया था, और कितना इंसाफ शाहिद इस बार कर पाए हैं। हालांकि मैं खामियों की भी बात करूंगा और खामियों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ट्रेलर प्रॉमिसिंग है, लेकिन ट्रेलर से ये नहीं कहा जा सकता कि फिल्म कितनी अच्छी होगी। क्योंकि कई बार ट्रेलर आपको बहुत अच्छा लगता है, प्रॉमिसिंग लगता है, लेकिन फिल्म उतनी अच्छी नहीं लगती है। शाहिद है, उम्मीदें बहुत हैं। कितनी उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे ये फिल्म रिलीज के बाद पता चलेगा। लेकिन जब कंपैरिजन हो रहे हैं तो मैंने भी एक रिसर्च निकाली है और मैंने भी कंपेयर किया, तो मुझे लगा कि इस चीज को मैं आपके सामने लाऊं। और जो मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं उसमें आपको लगेगा कि हाँ, ये चीजें हो सकती है, चीजें नहीं हो सकती है। हालांकि आप कंपेयर करेंगे जब रिलीज होगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम फिल्में देखते हैं, फिल्म क्रिटिक हैं, तो हम जनरली ट्रेलर देख के ही फिल्म का अंदाजा लगा लेते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं लगता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लग जाता है। चलिए अब मैं दोनों की बात करता हूं। साउथ की मुंबई पुलिस की रीमेक है तो कैसी हो सकती है देवा। चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि अगर दोनों में कंपैरिजन हो रहा है तो किस चीज का होगा। और अगर कंपैरिजन हो रहा है तो ऐसी कौन सी चीज है जो मलयालम से कंपेयर होने के बाद ओरिजिनल में खल सकती है या अच्छी लग सकती है। तो सबसे पहला तर्क मैं रखता हूं कहानी और स्क्रिप्ट का। अगर ये फिल्म देवा मुंबई पुलिस का रीमेक है तो तुलना स्वाभाविक है। अगर रीमेक में ओरिजिनल की गहराई और टेंशन नहीं है तो ऑडियंस निराश हो सकते हैं दोस्तों। कहानी प्रिडिक्टेबल या धीमी गति से आगे बढ़ी तो ये दर्शकों को, ऑडियंस को बांध नहीं पाएगी। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के डायरेक्टर रोशन एंड्रयूज ही है। रोशन एंड्रयूज अगर मलयालम सिनेमा की स्टाइल को हिंदी में अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाए तो फिल्म कमजोर लग सकती है। हिंदी ऑडियंस की उम्मीदें और प्राथमिकताएं अलग होती हैं दोस्तों। तीसरा तर्क, किरदारों का चित्रण। शाहिद कपूर के रोल में गहराई या इमोशनल कनेक्शन की कमी हो सकती है। सहायक किरदार अगर प्रभाव नहीं छोड़ पाए तो फिल्म कमजोर महसूस होगी। डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले। कमजोर और साधारण डायलॉग्स फिल्म को फीका बना सकते हैं। स्क्रीन प्ले में कसावट ना हो तो थ्रिलर जैसा असर नहीं होगा। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर। बॉलीवुड फिल्मों में गाने और बैकग्राउंड स्कोर का बहुत महत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कमजोर म्यूजिक फिल्म का इंपैक्ट कम कर सकती है। यानी अगर म्यूजिक अच्छा नहीं हुआ देवा में तो वो भी हार्म कर सकती है। मार्केटिंग और प्रमोशन। फिल्म का प्रचार औसत रहा जिससे दर्शक के बीच उत्साह की कमी हो सकती है, तो इसके जो प्रसार हो रहा है, जो प्रमोशन हो रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। हालांकि उन्होंने इंटरव्यूज किए हैं लेकिन कम किए हैं, और जो किए हैं वो छोटे किए हैं, कॉलेजेस में ज्यादा गए हैं। चलिए हाल ही में कैसा प्रमोशन रहा वो फिल्म रिलीज के बाद पता चलेगा। रीमेक की छवि का प्रभाव।
अगर ऑडियंस को लगे कि ये सिर्फ एक कॉपी है और नयापन नहीं है, तो फिल्म की नेगेटिव प्रतिक्रिया मिल सकती है। क्या आपने अभी तक ट्रेलर देखा? नहीं देखा तो आप देखिए और अपनी राय बताइए, और बताइए कि जो दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है, आप ट्रेलर देख लीजिए पहले, मुंबई पुलिस का भी और देवा का भी। अगर दोनों ट्रेलर को रख के आप बता सकते हैं कि ट्रेलर कैसा बनाया गया है। देखिए, शाहिद प्रमोशंस में जुटे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्रमोशन कैसे किया जा रहा है। आप बड़े चैनल्स को इंटरव्यू देते रहिए, आप इन्फ्लुएंसर्स को इंटरव्यू देते रहिए। क्या उससे प्रमोशन अच्छा हो पाता है? आपकी जो इग्नोरेंस है ना, और जो आपका चॉइसेस ऑफ इंटरव्यूज है, वो भी इंपैक्टफुल होते हैं, क्योंकि वहां पे भी लगता है कि किस तरीके से आप प्रमोशंस में इग्नोरेंस भी कर रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रमोशंस अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रमोशंस में भी इग्नोरेंस होती है जो प्रमोशन में देखी जाती है। हालांकि मुझे नहीं पता कि शाहिद चूजी हैं इंटरव्यूज के लिए, प्रमोशंस के लिए, ये पीआर टीम की स्ट्रेटेजी है कि किसको क्या दिया जाए, किसको कैसे दिया जाए। लेकिन इसका इंपैक्ट पीआर पे कम और कलाकार पे ज्यादा पड़ता है। अब आप साउथ में देखिए, कितने बेहतरीन तरीके से वो आपका वेलकम करते हैं, बुलाते हैं, और अपने सभी मीडिया हाउसेस को कितने प्यार से इंटरव्यूज देते हैं। कोई इग्नोरेंस नहीं देखी जाती। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं बात करता हूं, और ये सिर्फ बॉलीवुड पीआर स्ट्रेटेजीज में देखा जाता है कि चॉइसेस ऑफ मीडिया, चॉइसेस ऑफ इंटरव्यूज, क्या जिनको आप सेलेक्ट करते हैं, क्या वो आपकी उम्मीदों पे खरे उतर पाते हैं? चलिए देखेंगे चॉइसेस ऑफ इंटरव्यूज जो रखे गए शाहिद के इस बार, और क्या शाहिद इस बारे में बेखबर थे? क्योंकि कई बार आप बोल देते हैं कि हमें नहीं पता, ये तो पीआर ने डिसाइड किया, या प्रोड्यूसर्स का कॉल है, या मार्केटिंग टाइप्स हैं। हालांकि तमाम तरीके की बातें आती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत सीखने की जरूरत है प्रमोशंस में भी। साउथ की तरह हम्बल नहीं रहेंगे, सिंपल नहीं रहेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे ज्यादा, तो लोगों के जहन में, दिमाग में कैसे एंट्री कर पाएंगे? बैठ के बातें करना, उनसे इंटरेक्ट करना, क्योंकि ऑडियंस ही तो देखती है आपकी फिल्म, और जिनसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं मीडिया हाउसेस से, वो भी तो आप ही की ऑडियंस है। अगर आप पहले स्टेप पे ही इग्नोरेंस स्टार्ट करेंगे, तो वो इग्नोरेंस आपकी लंबी चलेगी। फिर फिल्म नहीं चलेगी तो आप दोष देंगे कि देखिए मीडिया मेरे पीछे पड़ गया है, ऐसे लिख दिया है, ऐसे बोल दिया गया है। भाई हम तो सच ही लिखेंगे ना। कंपैरिजन होगा तो कंपैरिजन मैंने भी करके दिखा दिया है। अगर इन सब चीजों की कमी रहेगी तो फिल्म नहीं चलेगी, और अगर इन चीजों की कमी रहेगी तो फिल्म नहीं चलेगी। अगर कमी नहीं रही तो फिल्म चलेगी। अब आप खुद सोचिए। आप मेरी ऑडियंस, मैं सबसे इंटरेक्ट करना चाहता हूं। मैं अपनी ऑडियंस को भी कहता हूं, आप मुझे भी अपने सुझाव दीजिए। कई बार मेरी रिसर्च अधूरी रह सकती है, कमी रह सकती है, लेकिन उस कमी को आप ही तो पूरा करेंगे। और मैं यही सोचता हूं कि यही सोच हमारे स्टार्स में भी आए। अगर फिल्म बना दी गई है, थोड़ी बहुत कमी रह गई है, तो आप पूछिए, बातें कीजिए कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, क्या आपको लगता है? आप भी हमारी ऑडियंस है, कैसे कमियों को पूरा किया जाता है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि यूर अ सुपरस्टार, आपने जो किया बेहतरीन किया, जो आपका फिल्म है वो अच्छी है, बन गई है, अब बस ऑडियंस आएगी, देखेगी। लेकिन ऑडियंस को, साहब, अगर वो फैमिली के 3 लोग जा रहे, 4 लोग जा रहे, तो 5,000 रुपए लगते हैं उनको देखने के लिए। मेहनत की कमाई होती है, वो जब ही लगाएगी जब आप कुछ अच्छा करेंगे। अच्छे के लिए पैसा खर्च करना सभी को मंजूर है, लेकिन बेकार फिल्में, बेकार स्क्रिप्ट और बेकार कहानियों के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करेगा। अगर वो खर्च करेगा तो बाहर आके वो वैसे रिव्यूज देगा जो उसके दिल में होंगे, जो फिल्म देखते हुए जो सोच रहा होगा। इंटरेक्शन कीजिए भाई। आप जितना इंटरेक्शन करेंगे, मुझे लगता है कि वर्बल इंटरेक्शंस होना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन कीजिए, क्योंकि शायद भाई अच्छे के लिए पैसा खर्च करना सभी को मंजूर है, लेकिन बेकार फिल्में, बेकार स्क्रिप्ट और बेकार कहानियों के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करेगा। अगर वो खर्च करेगा तो बाहर
आके वो वैसे रिव्यूज देगा जो उसके दिल में होंगे, जो फिल्म देखते हुए जो सोच रहा होगा। इंटरेक्शन कीजिए भाई, आप जितना इंटरेक्शन करेंगे मुझे लगता है कि वर्बल इंटरेक्शन होना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन कीजिए, क्योंकि शायद भाई आप बहुत एनर्जेटिक एक्टर हैं, आपकी एनर्जी वो दिखनी चाहिए इंटरेक्शंस में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, इंटरेक्शंस कम कर रहे हैं। हमने आपको देखा है, यू आर वन ऑफ द टैलेंटेड एक्टर्स वी हैव सीन अराउंड अस। अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कीजिए भाई, बात कीजिए, चॉइस ऑफ इंटरव्यूज छोड़ दीजिए, बोलिए कि ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यूज हो सकते हैं तो कीजिए। मैं बात करना चाहता हूं सबसे। जब इंटरव्यूज होते हैं तो आपको पता लगता है सोच, क्योंकि हम फील्ड में रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों के सुझाव लेते हैं, पूछते हैं कैसा लगा ट्रेलर। आप बस फिल्म होती है, ऑडियंस देख रही होती है, वहां जाके आप पर्दे पे खड़े होते हैं, थोड़ा डांस होता है, थोड़ा इंटरेक्शन होता है, बात खत्म। वो आपको देख के कई बार अपनी चीजों को बोलते हैं, कई बार नहीं बोलते हैं, लेकिन जब हम पूछते हैं तो हमें अपने दिल की बात बताते हैं कि ट्रेलर ऐसा लग रहा है, ट्रेलर प्रॉमिसिंग लग रहा है, ट्रेलर अच्छा नहीं लग रहा है। कई बार हमें ट्रेलर अच्छा लगा लेकिन फिल्म अच्छी नहीं लगी, लेकिन कई बार ट्रेलर अच्छा लगा, फिल्म अच्छी नहीं लगी, और कई बार ट्रेलर नहीं अच्छा लगा, फिल्म अच्छी लगी। तो भाई हम लोग फील्ड में रहते हैं, हम लोग बातें करते हैं लोगों से, हम असली ओपिनियंस आपको देते हैं, और वो ओपिनियन हमारे इंटरव्यूज में आपको दिखता भी होगा, क्योंकि वो सवाल हमारे नहीं भाई, वो उस ऑडियंस के होते हैं, वो उन लोगों के होते हैं, आम लोगों के होते हैं जो आपकी फिल्म जाके देखते हैं। हम फील्ड में उतरते हैं आप ही लोगों के लिए, लेकिन कई बार हमारी बात आप तक नहीं पहुंचती है क्योंकि इंटरेक्शंस नहीं हो पाते। चॉइसेस ऑफ इंटरव्यूज पता नहीं आपकी चॉइस होती है, किसकी चॉइस होते हैं ये भी नहीं पता। चॉइसेस को खत्म कीजिए। आप चॉइसेस पे नहीं चल सकते भाई, क्योंकि आपको अलग दिखना है तो आप भीड़ से के सामने खड़े होकर अलग नहीं दिखना चाहेंगे, आप भीड़ में रह के अलग दिखना चाहेंगे। दिस इज नॉट अ सजेशन, दिस इज नॉट एन एडवाइस, बट दिस इज व्हाट रियली कम्स फ्रॉम द ऑडियंस जो फील्ड में रहती है, जो घूमती है, आम लोग हैं, वो हमें बोलते हैं, तो हम वीडियोस बनाते हैं, हम पहुंचाते हैं अपनी बात, उनकी बात आप तक। तो भाई अब कंपैरिजन हो गया, मैंने आपको बता दिया कि कहाँ का कमजोर कड़ी हो सकती है, कहाँ का अच्छी लग सकती है, कहाँ का अच्छी नहीं लग सकती है। आप क्या सोचते हैं? आप मेरी ऑडियंस है, आप प्लीज कमेंट करके बताएंगे तो हौसला बढ़ेगा, और अच्छी अच्छी रिसर्च करके लाऊंगा और आपके सामने तथ्य रखूंगा। आप ही मेरी ताकत है। अगर आप मुझे और ताकत देते रहेंगे तो मुझे लगता है कि मैं और अच्छी चीजों को, तथ्य को आपके सामने रख पाऊंगा। और आप भी प्लीज, अगर आपके पास कोई ऐसा तथ्य है जो मेरी वीडियो से रिलेट है या वीडियो से रिलेट नहीं भी है, आप चाहते कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा, ताकि मैं उस टॉपिक को उठा के आपके लिए वीडियो बना सकूं और उस पर रिसर्च करके और चीजें आपके लिए गैदर कर सकूं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए और अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि मेरी रिसर्च चालू है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लाऊंगा और आपके सामने रखूंगा। नमस्कार।